देखिए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और चाल। समय और दूरी चाल के जो बेसिक बातें होते हैं कल के क्लास में आपको करवा दिया गया था। तो आइए उस बेसिक बातें से आगे चलते हैं और आज की क्लास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण से प्रश्न होंगे जिनको देखते हैं। करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीका काफ़ी बेहतर है। हम दोनों तरीका बताने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न शायद 7 तक पिछले क्लास में हो चुके थे, तो प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः 9 किमी प्रति घंटा और 10 किमी प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट समय अधिक लेता है, यानी कि समय का अंतर दिया है कितना, 30 मिनट का। कम और ज़्यादा, पास और फेल किसको बताता है, अंतर को। ठीक है, तो अंतर दिया है समय का, अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करें। एक तो सीधा सीधा आपका कंसेप्ट आता है जो आप लोग समय और कार में पढ़े, पाइप और टंकी में पढ़े, वही कंसेप्ट यहाँ भी लग जाता है। या फिर एक और डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के भी नोट कीजिएगा। फार्मूला आपका होता है ए बी टी बटा में ए माइनस बी। ये फार्मूला कब लगता है कि जब एक ही दूरी को दो व्यक्ति अलग अलग समय पर सेट करें। जब दो व्यक्ति एक ही दूरी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब दो व्यक्ति दो कारें एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय करें और दूरी बताना हो तो फिर ये आपका फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस बराबर। यहाँ भी वही बात हुआ है कि दो व्यक्ति हैं, समान दूरी को अर्थात एक ही दूरी को अलग अलग समय पर तय किए हैं। एक तो पहले पहुंच जा रहा है और एक 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो समय तो अलग अलग हो गया, दूरी क्या है, वही है, तो लग जाएगा ए बी टी फार्मूला। क्या होता है कि ए बी टी और बटा में ए माइनस बी। ए होता क्या है कि ए और बी क्रमशः उनकी चालें होती हैं। अब इसमें किसी को पहले किसी को बाद में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्या होगा, ए और बी क्या हैं, चाल हैं, और टी क्या है, टाइम अर्थात समय है। तो देखिए एक व्यक्ति की जो चाल है आपका 9 है, तो ए का स्थान पे 9 लिख दीजिए, और बी की चाल कितना है आपका 10 है, 10 लिख दीजिए, और a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 9। अब a मत कहिएगा कि a का मान 10 रखे थे, आपको अंतर रखना है, बस अंतर 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर यहीं पर कर सकते हैं आप। चलिए आप कन्फ्यूजन न हो, चलिए हम कर दिए कि 10 × 9 और यहाँ पे दोनों चालों का अंतर। बात क्लियर। समय कितना कम या ज़्यादा ले पा रहा है, तो देखिए 20 मिनट, कितना 20 मिनट। अब ध्यान से सुनेंगे कि जो आपका चाल दिया था वो किमी प्रति घंटा में दिया था, जो आपका चाल दिया था किमी प्रति घंटा में दिया था, लेकिन जो समय है वो मिनट में दे दिया है। तो इस मिनट को भी हमको घंटा में बदलना होगा। ठीक है, तो इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, सबको पता होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 10 3 30, और 30 और 10 में से 9 गया 1 बराबर क्या हो जाएगा 30 किमी, और यही 30 किमी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। एक और तरीका सेम प्रश्न के लिए बताते हैं, वो सीधा सीधा कंसेप्ट पे आधारित है। ध्यान देंगे, इसी प्रश्न का एक सीधा सीधा कंसेप्ट भी लगा के बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिएगा दो व्यक्ति हैं, एक 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चला है और एक 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चला है। आप कुछ दूरी मान लीजिए अपने मन से, ये कुछ दूरी क्या होगा, आप वही दूरी मानिएगा हमेशा जो इन दोनों का क्या होगा,
एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि दूरी कितना है, 90 किमी है। अब आप बताइए कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि 90 बटा 9, कितना घंटा, 10 घंटा लग जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किमी की दूरी तय करने के लिए कितना समय चाहिए हमारे पास, यानी कितना समय लग जाएगा। तो आप कहेंगे दूरी बटा चाल, दूरी कितना 90, चाल कितना 10, तो आप कहेंगे 9 घंटा लग जाएगा। बात क्लियर। देखिए पहले उसे 10 घंटा लग रहा था, अब किसे कितना समय लगेगा, 9 घंटा। कितना घंटा कम लगा, 1 घंटा कम लगा। बोलिए हाँ या ना, 1 घंटा कम लगा। लेकिन सॉरी, पहले इसको 9 घंटा लग रहा था, अब इसको 10 घंटा, यानी कि उसे 1 घंटा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें अधिक की बात कर रहा है ना। तो 1 घंटा क्या होगा, अब की तुलना में पहले कितना घंटा अधिक लग रहा था, 1 घंटा अधिक लग रहा था। लेकिन समय क्वेश्चंस में हमको कह रहा है कि नहीं, 20 मिनट का समय अधिक लग रहा है, यही कह रहा है ना। अब देखिए इधर आपका 1 घंटा, इधर आपका 60 मिनट, मात्रक सेम नहीं है, तो मात्रक को सेम कर लेते हैं। 1 घंटा मतलब क्या होता है, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट, और इधर क्या है आपका 20 मिनट। तो देखिए अब 60 मिनट की वैल्यू कितनी, 20 मिनट के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से कहेंगे 1 की वैल्यू 20 बटा कितना 60। हमें कितनी की वैल्यू पता करना है, तो जो हमने दूरी माना है 90 किमी का, तो फिर 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 बटा में 60 इंटू 90। अब इसको काटे, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 3 9, 2 से काटेंगे 20 दहा के, सॉरी 2 दहा में 20 और 3 दहा के 30, फिर भी आपका 30 किमी ही आएगा। जिससे आपको मन करे उससे आप हल कर सकते हैं। पहला वाला फार्मूले पे बेस्ड था, पूरा ट्रिक था, और एक क्या है, पूरा आपका कंसेप्ट है। चलिए किससे बताएं, ट्रिक से या कंसेप्ट से। तो चलिए, जब आप लोगों का डिमांड है कि केवल ट्रिक, तो आपके बातों को तवज्जो दिया जाएगा और हम पूरा ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, वही एबीटी फार्मूला। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 व्यक्ति क्रमशः 12 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब 2 व्यक्ति हैं, समान दूरी को अलग अलग समय में तय कर पाते हैं, तो आप लगा देंगे कि D बराबर क्या फार्मूला, ABT, और बटा में क्या, A माइनस B। अब A मतलब कोई एक चाल, B मतलब दूसरी चाल। तो मान लीजिए कि पहली चाल आपका 15 है और दूसरी चाल आपका 12 है, यही दोनों चाल दिया है, और नीचे क्या, A माइनस B, दोनों का अंतर। चलिए इस प्रश्न में मैं लिख देता हूं, किंतु अगले प्रश्न में नहीं लिखेंगे। अब T कितना है, कितना समय अधिक या कम लेता है, तो इसमें दिया है कि 30 मिनट अधिक लेता है। 30 मिनट अधिक का मतलब क्या होता है, इसको घंटा में बदलने पर, क्योंकि सब कुछ घंटा में दिया है, तो इसको भी घंटा में बदल देंगे, 60 से भाग लगा देंगे। तो अब यहाँ 30 गुना कितना हो जाएगा 60, 2 से काटेंगे कितना हो गया 6। अब यहाँ 15 में से 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 3 दूना 6 और 15 दूना 30, क्या हो जाएगा 30 किमी, और यही आपकी दूरी हो जाएगी। बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका कौन सा होगा जी, 10 होगा,
हाँ 10। कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः 3 किमी प्रति घंटा और 5 किमी प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट समय अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करें। वही दूरी का फार्मूला, समान व्यक्ति हैं, अलग अलग चाल से अलग अलग समय में एक ही दूरी तय करते हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए लग जाएगा कौन सा फार्मूला, ए बी टी फार्मूला। तो ए बी टी माइनस ए माइनस बी। तो ए बी टी, ए और बी का मतलब चाल और टी का मतलब समय, टाइम। तो पहला चाल या दूसरा चाल किसी को कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे 3, पहला चाल 5, दूसरा चाल क्या 3। फिर चालों का अंतर यानी कि 5 माइनस 3 डायरेक्ट कितना होता है, 5 माइनस 3 अर्थात कितना 2। कितना समय अधिक या कम लेता है तो 40 मिनट। अब इस 40 मिनट को घंटा में बदलिए। क्यों घंटा में, क्योंकि ये सब किस में दिया है, किमी प्रति घंटा में दिया है। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया होता तो इसको किसमें चेंज करना पड़ता, सेकंड में चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 3 से 3 खत्म और 2 से 2 खत्म। क्या मिल गया आपका 5 किमी, और यही 5 किमी आपका क्या है, सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 72 किमी प्रति घंटा और 9 किमी प्रति घंटा की चाल से दो कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं। यदि यात्रा के लिए कार ए के तुलना में 1 घंटा समय कम लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दूरी पूछा है, चाल अलग अलग है, पर एक ही शहर को दोनों कार क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, यानी कि दूरी क्या है, समान है। एक ही शहर की दूरी क्या है, समान है। जैसे यहाँ से आप अपने घर जाएं या फिर हम आपके घर जाएं, ठीक है, तो दूरी क्या होगा, आपके लिए भी उतना ही होगा और हमारे लिए भी उतना ही होगा। आप यहाँ से बस से जाएं तो उतना ही किमी जाएंगे और हम यहाँ से मोटरसाइकिल से जाएं तभी उतना ही दूरी जाएंगे, पर समय क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आप हो सकता है कि बस से जाएं तो हमसे आगे पहुँच जाएं, या फिर हो सकता है कि हम बाइक से जाएं, आपका बस ट्रैफिक में फंस चुका है तो हम बाइक से जाएं तो पहले पहुँच जाएं, लेकिन समय हम लोग उतना ही दूरी हम लोग उतना ही तय करेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही हम भी करेंगे। दूरी क्या है, समान है। जब दूरी समान और चाल और समय अंतर, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है कि ए बी टी बटा में ए माइनस बी। और ए बी क्या है आपका, क्रमशः चालें हैं। तो एक चाल आपका दिया है 90 और दूसरा चाल दिया आपका 72, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा आपका 18। समय कितना दिया है, 1 घंटा। अब देखिएगा, अब तक समय आपको मिनट में दे रहा था, पर यहाँ समय आपको घंटा में दिया है। ठीक है, अब घंटा में दिया है तो क्या फिर इसको मिनट में या फिर घंटा में या फिर सेकंड में बदलने की आवश्यकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जब चाल किमी प्रति घंटा में दिया था और समय भी घंटा में दिया है तो बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब इसको हल कीजिए, कितना होगा, 18 चौको और 90 चौको 360, इतना किमी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बात क्लियर ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य पर 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चाल तो अलग है और समय भी क्या है, अलग है, क्योंकि एक बार 17 मिनट की देरी से और एक बार 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, समय क्या है, अलग अलग है, चाल भी क्या है, अलग अलग है।
और हमसे दूरी पूछा है। फार्मूला तो वही होगा, जब चाल अलग और समय अलग तो दूरी का फार्मूला ए बी टी और बटा में ए माइनस बी। लेकिन अब यहाँ कहेंगे कि पहले तो समय वही था कि 10 मिनट अधिक या 20 मिनट कम, लेकिन यहाँ दो समय आ गया है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ समझिएगा, पहले क्या किया है व्यक्ति, जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है तो 17 मिनट देर हो गया है। मान लीजिए उसको एक्चुअल जो उसका पहुंचने का टाइम था ये था, ये बिंदु था उसका टाइम, 17 मिनट क्या हो गया है, देर हो गया है ना, 17 मिनट देर हो गया है। देर हो गया है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे। बोलिए हाँ या ना। लेट हुआ है तो ग्राफ नीचे समय से बाद पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही अपना चाल वह 10 किमी प्रति घंटा करता है तो पहले पहुंच जाता है। पहले के लिए ग्राफ कहाँ पे, कितना मिनट पहले, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, चलिए अब दिख रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर कितना हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो यही आपका 20 मिनट क्या है, समय है। अब लगा दीजिए फार्मूला कि D बराबर क्या, ए बी टी बटा में ए माइनस बी। ए का मान क्या, कोई भी चाल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक चाल आपका 10 है, एक चाल आपका 9 है, तो 10 गुणे 9 बटा में दोनों का अंतर, तो 10 में से 9 गया 1। अब समय कितना आ गया आपका, 20 मिनट। सब कुछ घंटा में दिया था, किमी प्रति घंटा में चाल दिया था, तो समय आपका मिनट में नहीं हो सकता है, इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अब कीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 तिरिके 9 और 10 तिहाई कितना होता है, 30 किमी। यही आपका उत्तर है। बात क्लियर। अगला प्रश्न करें कि रूबी एक फिल्म देखने के लिए 3 किमी प्रति घंटा की गति से एक मल्टीप्लेक्स में जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती तो वह 5 मिनट पहले पहुंचती। तो घर से मल्टीप्लेक्स की दूरी है, ठीक है। देखिए, अब उसके किसी भी चाल से चले, अब रूबी के घर से और मल्टीप्लेक्स की दूरी क्या होगा, समान होगा। लेकिन जब अपनी चाल को बढ़ाएगी तो पहले पहुंच जाएगी और चाल को घटाएगी तो देर से पहुंचेंगी, लेकिन दूरी क्या है, समान है। तो दूरी समान और समय और चाल अलग अलग, तो D बराबर फार्मूला ए बी टी और बटा में ए माइनस बी। और ए और बी क्रमशः चालें हैं, किसी को पहले किसी को बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चालें कितना कितना है, तो 4 किमी प्रति घंटा और 3 किमी प्रति घंटा बटा में 4 - 3 अर्थात 1। समय कैसे कैसे लग रहा है, तो देखिए कह रहा प्रश्न में कि जब वो 3 किमी प्रति घंटा की गति से मल्टीप्लेक्स में जाती है तो 5 मिनट की देर हो जाती है। उसको इस टाइम जाना था, 5 मिनट का देर हो गया, अर्थात ग्राफ नीचे 5 मिनट के लिए, ग्राफ नीचे ना। अब देखिए फिर कह रहा है कि जब वो 4 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। पहले का मतलब ग्राफ ऊपर, कितना ऊपर, तो 5 मिनट। अब दोनों के बीच का अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, दोनों के बीच का अंतर 10, यानी कि 10 मिनट का समय हुआ। तो 10 मिनट का हुआ, हमको घंटा में चेंज करना था तो 60 से हमने भाग दे दिया। 1 0 से 1 0, अब 3 दूना 6 और 2 दूना 4, कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, और यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि कोई गाड़ी 40 किमी प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है।
यदि वह 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी तो वही है समान, चाल और समय अलग अलग लग जाएगा। डी बराबर ABT फार्मूला, ABT बटा में क्या A माइनस B। ठीक है, ए और बी क्रमशः चालें हैं। चाल दिया है कि 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 50 किमी प्रति घंटा और 40 किमी प्रति घंटा बटा में ए माइनस बी। 50 में से 40 गया 10। अब टी का मान पे आ जाइए। मान लीजिए उसको गंतव्य पे पहुंचने में अगर ए टाइम लगता, जहां बिंदु है ए टाइम लगता, तो जब पहले वो 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो क्या हो जाता है, 11 मिनट की देर हो जाती है। देर हो गई तो ग्राफ कहाँ पे, नीचे नीचे। ठीक है, 11 मिनट। लेकिन जब वह अपनी चाल को 50 किमी प्रति घंटा कर देता है तो उसे मात्र 5 मिनट की देर होती है। फिर से देर की ही बात हो रही है, तो फिर देर के लिए ग्राफ आपका नीचे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो समय है आपका 11 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक का जो समय है आपका कितना मिनट, 5 मिनट। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 11 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ से यहाँ तक 6, यानी कि समय कितना, 6 मिनट। 6 मिनट को घंटा में बदलिए, 6/60। इसी को हल कीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 और 6 से 6 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 और 5 चौको 20, यही 20 किमी आपका सही उत्तर हो गया। बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहे कि एक दिन एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 2.5 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किमी प्रति घंटा की वृद्धि करता है तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए किसी भी चाल से चले, स्कूल से और घर की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। जब दूरी बराबर है तो क्या होगा, डी बराबर ABT फार्मूला, डी बराबर ST, डी बराबर ABT फार्मूला। और शिवानी आ जाएंगे ना, ABT सब कुछ देख रहे हैं हम। देखिए ए क्या है, पहली चाल या दूसरी चाल, बी क्या है, मतलब किसी को ए और बी में किसी चाल को मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ए और बी क्या हैं, चालें हैं। ए और बी क्या हैं, चालें हैं। तो एक चाल आपका क्या है 2.5 और दूसरा चाल क्या होगा, इससे 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा। तो 2.5 किलोमीटर जब चाल है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो चाल कितना हो जाएगा, 3.5 होगा। और पहला चाल क्या है 2.5। दोनों के बीच का अंतर कितना, 1। अब देखिए क्या कहता है कि एक बार जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है तो 6 मिनट की देर हो गई है। यहाँ था 6 मिनट की देर हो गई है। ग्राफ कहाँ पे, नीचे। जब देर हो गई है तो फिर क्या किया है कि अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, यानी कि 3.5 किमी प्रति घंटा कर दिया है। तो क्या होता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले के लिए ग्राफ ऊपर। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या होगा, 12। लेकिन 12 मिनट है, घंटा में बदलिए क्योंकि चाल आपका किमी प्रति घंटा में दिया था। ठीक है, अब देखिए 12 पचे 60। अब इसको काटिए, 5 से 2.5, 5 पचे 25, 0.5, 0.5, 0.05 होगा। ध्यान देंगे आप लोग, ये होगा ना, नहीं सॉरी 5 एक के स्थान है ना, हाँ 0.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए।
5 5 अभी दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाइए, इसमें दशमलव भी था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 के 5 कैरी 2 और 5 3 15 15 2 17, ठीक है ना। कितने अंक के बाद दशमलव? तो 1 अंक इसका और 1 अंक इसका, 2 अंक, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए। इतना किमी आपका क्या हो जाएगा? घर से स्कूल की दूरी हो जाएगी। बातें समझ में आई? तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देर से पहुंचता है और अगली बार वह अपनी चाल 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दोनों देर से पहुंचता है। जब पहले उसकी चाल 10 किमी प्रति घंटा थी तो 2 किमी बढ़ा दिया है, चाल कितना हो गया है? 12 किमी प्रति घंटा। लेकिन दूरी क्या है? बराबर है, तो d बराबर ए बी टी और बटा में क्या? a माइनस बी। अब a का मान कितना? मान लीजिए कितना? पहले 10 था तो अब 2 किमी बढ़ा दिया है। पहले 10 था, अब 2 किमी बढ़ा दिया है तो 12 किमी हो गया है। पहले कितना था? 10 था। अंतर कितना होगा? 2। अब देखिए, पहली बार क्या करता है कि 15 मिनट देर से पहुंचता है और उसके बाद 5 मिनट फिर से देर से पहुंचता है। दोनों के बीच का अंतर कितना? 10। ये आपको पता हो गया होगा। घंटा के लिए 60 से भाग, क्लियर। अब 1 0 से 1 0 और 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 से कट गया, क्या मिला आपका? 10 किमी। और यही 10 किमी आपका उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस पैटर्न पे जितने प्रश्न हो सकते थे, जितने पैटर्न इस टाइप में बनते थे, यानी कि एक बार तो आपका समय एक ही दिया था, फिर समय आपका देर वाला और फिर पहले वाला, या फिर दोनों पहले या फिर दोनों देर, पूरे तरीके से इस टाइप की समाप्ति होती है। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन एक अलग टाइप के प्रश्नों के साथ।